हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 5 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका छठा भाग समझेंगे और इस छठे भाग में हमारे पिछले भाग के विषय गाउस नियम के अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला अनुप्रयोग है गाउस नियम द्वारा एक समान रूप से आवेशित असीम रूप से लंबे पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसके लिए मान लीजिए कि ये एक असीम रूप से लंबी व पतली चादर है जो कि धन आवेशित है। तो दोस्तों, हम एक छोटा सा गॉसियन क्षेत्र कंसीडर कर लेते हैं जो इसके दोनों तरफ होगा और ये गॉसियन क्षेत्र एक बेलन की शेप में होगा जिसके मुख्यतः 2 क्षेत्रफल हैं। एक बेलन का ऊपर तथा नीचे वाला भाग जो वृत्त होता है जैसे ए, इसके अलावा एक वक्र पृष्ठ जैसे बी। अब मान लेते हैं कि सिग्मा आवेश का क्षेत्रफल घनत्व है, तो चादर पर कुल आवेश यानी Q होगा सिग्मा गुणा चादर का क्षेत्रफल। अब अगर गाउस नियम की सहायता से कुल फ्लक्स निकालें और पूरे गॉसियन क्षेत्र के लिए इसे इंटीग्रेट भी करें तो आने वाले दोनों ही व्यंजक बराबर होंगे। और क्योंकि बेलन के ऊपर व नीचे के भाग एक समान वृत्तीय क्षेत्र है, इसलिए ये समीकरण बनेगी फाई बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट जो गाउस नियम से आया है बराबर 2 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ए जो बेलन के ऊपर व नीचे वाले वृत्त के हिस्से हैं जमा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बी जो बेलन के वक्र पृष्ठ के कारण आता है। अब अगर आप बेलन के वृत्तीय क्षेत्र जैसे कि ए के लिए देखें तो ई और ds की दिशा समान ही होगी, जबकि वक्र पृष्ठ बी के लिए ई तथा ds की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी। यानी अब फाई बराबर होगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटीग्रेशन ई डी एस ए कॉस 0 डिग्री जमा इंटीग्रेशन ई डी एस बी कॉस 90 डिग्री। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू रखने पर इक्वेशन आएगी फाई बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटीग्रेशन ई डी एस ए। क्योंकि दोस्तों cos 90 डिग्री वाला कंपोनेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी फाई बराबर होगा 2 गुणा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ए। और इसे हल करें तो आता है सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 गुणा ई गुणा ए, जहाँ पर ए इस चादर का क्षेत्रफल है। या यहाँ से विद्युत क्षेत्र E का मान यदि निकाला जाए तो वह होगा सिग्मा ए बटे 2 ए एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि अंश और हर में ए उपस्थित है जो आपस में कट जाएंगे तो E बचेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आइए अब ज्ञात करते हैं गाउस नियम द्वारा गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं जब बिंदु P खोल से बाहर हो। मान लीजिए एक गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या r है और इस गोलीय खोल पर कुछ धनावेश फैला हुआ है। अब हमें निकालना है इस गोलीय खोल के केंद्र से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु जहां पर गोलीय खोल की वजह से कुल कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसकी गणना करनी है। इससे पहले अगर हम बनाएं इसके लिए एक गॉसियन क्षेत्र जो इस आवेश को पूरी तरह से बंद कर ले तो वो होगा एक और गोला जिसकी त्रिज्या होगी r, जो खोल के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी भी है। गॉसियन सतह B का कुल क्षेत्रफल होगा 4 पाई r की घात 2। अब हम इस गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग ds लें तो इसके लंब की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय। और ठीक इसी तरह
वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय ही, यानी ई तथा तल के लंबवत दिशा हमेशा समांतर होगी, जिसकी वजह से हम इसे पूरे गोले के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाउस नियम की मदद से हम लिख सकते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, यानी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर आता है E गुणा 4 पाई r की घात 2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r की घात 2। अब अगली परिस्थिति में हम बिंदु P को गोलीय खोल के अंदर ही मान लेते हैं। तो दोस्तों, इस केस में भी हम देख सकते हैं कि गॉसियन क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r की घात 2 और गाउस नियम की सहायता से फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो पाएंगे कि गॉसियन क्षेत्र B के अंदर कोई आवेश है ही नहीं। सारा आवेश Q गोलीय खोल के ऊपर है और जो गॉसियन क्षेत्र से बाहर है, यानी इस परिस्थिति में Q बराबर होगा 0 के, जिसकी वजह से फ्लक्स भी हो जाएगा 0। आइए अब अगला अनुप्रयोग देखते हैं, जो है गाउस नियम द्वारा किसी ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसमें भी हम फर्स्ट केस लेते हैं जब बिंदु P गोले से बाहर हो। मान लीजिए एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या r है और इस गोले में कुछ धनावेश उपस्थित है। अब हमें निकालना है इस गोले के केंद्र से r दूरी पर इस गोले की वजह से कुल कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। इससे पहले अगर हम बनाएं इसके लिए गॉसियन क्षेत्र जो इस आवेश को बंद करे, तो वो होगा एक सकेंद्रीय गोला जिसकी त्रिज्या होगी r, जो गोले के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी भी है। दोस्तों, गॉसियन सतह B का कुल क्षेत्रफल होगा 4 पाई r की घात 2। अब हम इस गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग ds लें, तो इसके लंब की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय और ठीक इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय, यानी E तथा तल के लंबवत दिशा हमेशा समांतर रहेगी, जिसकी वजह से हम इस पूरे गोले के लिए इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाउस नियम की मदद से हम लिख लेते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस समीकरण को इंटीग्रेट करने पर आता है E गुणा 4 पाई r की घात 2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से E आता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r की घात 2। और दोस्तों, यह व्यंजक ठीक वैसा ही है जैसा किसी बिंदु आवेश या किसी गोलीय खोल के कारण बनने वाले वैद्युत क्षेत्र का होता है, यानी हम ये मान सकते हैं कि इस केस में गोले का पूरा आवेश गोले के केंद्र पर ही केंद्रित रहता है। आइए अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें बिंदु P गोले के अंदर हो। इसके लिए मान लीजिए कि ये एक ठोस गोला है जिसमें आवेश Q उपस्थित है। अब हम इस गोले के अंदर ही कहीं एक बिंदु P मान लेते हैं जो इस गोले के केंद्र से r दूरी पर है। बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन क्षेत्र भी एक गोला होगा जिसे यहाँ B से दर्शाया गया है। इसी गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग लेते हैं और इसके बाद इसे पूरे क्षेत्र के लिए इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर इस छोटे से क्षेत्र के तल का लंब भी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्य है, जबकि इस गॉसियन क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r की घात 2। दोस्तों, मान लीजिए कि रो आवेश का आयतन घनत्व है, जिसका मान होगा रो बराबर Q बटे 4 बटे 3 पाई r की घात 3, यानी इस गोले का कुल आवेश बटे गोले का कुल आयतन। और दोस्तों, गॉसियन क्षेत्र से बंद होने वाला आवेश Q डैश होगा रो गुणा 4 बटे 3 पाई r की घात 3, यानी आवेश का आयतन घनत्व गुणा गॉसियन क्षेत्र से बंद होने वाले गोले का आयतन।
अब दोस्तों गाउस नियम से फाई बराबर आता है क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट के। इसके अलावा फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डी एस के इंटीग्रेशन के। तो अगर इसे इंटीग्रेट करें और क्यू का मान रखें तो समीकरण आएगा रो गुणा 4/3 पाई आर की घात 3 बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणा 4 पाई आर की घात 2, जिसे हल करने पर हमें मिलता है वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, जो होगा रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में हमने गाउस नियम के कुछ और अनुप्रयोगों को देखा, जो थे एक समान रूप से आवेशित, असीम रूप से लंबे, पतली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके अतिरिक्त गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र और ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले विषय विद्युत द्विध्रुव की। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।